नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 10th की बायो और उसमें भी हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन क्या है और ये कहां पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे सेल्स के अंदर मिलती है। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये कोई सेल है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एक ह्यूमन सेल की या बोल सकते हैं एनिमल सेल। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? ये रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और इसको हम कई बार सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्चुअल में रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन में क्या है कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स गेन करे हैं फूड से, ठीक है, तो वो क्या है सेल्स तक पहुंचेंगे। अब सेल्स तक पहुंचने के बाद क्या है वो यूटिलाइज होंगे। ठीक है, यूटिलाइज क्या? हमने एक प्रोसेस देखा था एसिमिलेशन का। फर्स्ट वीडियो में हमने एसिमिलेशन का एक प्रोसेस देखा था कि जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो यूटिलाइज होके क्या है एनर्जी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिएंट्स कौन से लिए? तो मैं बात कर रहा हूं ग्लूकोज की। ये हो गया मेरे पास ग्लूकोज, जिसको हम C6H12O6 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या पहुंच जाएगा? ग्लूकोज पहुंच जाएगा। फिर एक ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू क्या है एयर की एंट्री होती है बॉडी में, और एयर में से जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के थ्रू कहां पे पहुंच जाएगा? लंग्स के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लंग्स पे पहुंच जाएगा किसके थ्रू? नेजल कैविटी के थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू। ठीक है, अब ये लंग्स के पहुंचने के बाद क्या है ब्लड में घुल जाएगा और ब्लड इसको कहां पहुंचा देगी? सेल के पास। ठीक है, इस सेल के पास इसको पहुंचना है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा? इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस साथ में ये कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा। ठीक है, एक ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CO2 प्लस H2O, और कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? रेस्पिरेशन देंगे। और ये क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है तो इसको क्या नाम देंगे? हम सेलुलर रेस्पिरेशन देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल्स में या प्लांट में सेम कंडीशन में हो। ठीक है, प्लांट्स की कंडीशन अलग होती है रेस्पिरेशन करने की, अलग अलग चीजें वो यूज करते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं वो अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये क्या है दो तरीके से होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इसको हम जानते हैं इंटरनल के नाम से भी और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के भी नाम से। जो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन देखा है एक्चुअल में इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, नोज के थ्रू क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है जिसमें ऑक्सीजन की एंट्री होती है और CO2 एग्जिट करता है बॉडी से बाहर। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग ही क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन मानते हैं, वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। ठीक है, ब्रीदिंग को ही क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग में एक्चुअल में होता क्या है? एक तो होता है इनहेलेशन, ठीक है, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन या एक्सहेलेशन का मतलब क्या है? ठीक है, हमारी बॉडी हमने इस तरीके से, ठीक है, ये कोई भी ह्यूमन है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? जो बाहर की एयर है
ठीक है, ये क्या है, नोज के थ्रू क्या है, बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री ऑफ एयर, इसको हम क्या नाम देते हैं, इनहेलेशन, एंट्री ऑफ एयर। इन बॉडी, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, इनहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन की बात करूं तो जो भी बॉडी में जो भी वेस्ट गैसेस है वो क्या है, आउट होंगी, इस तरीके से बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, एक्सहेलेशन। ये प्रोसेस है हमारा एक्सहेलेशन का, और ये प्रोसेस है मेरा इनहेलेशन का। क्लियर है, तो इनहेल करना मतलब कि एंट्री करना एयर की विद इन बॉडी, एक्सहेल मतलब आउट, एग्जिट आउट करना किसी भी गैसेस को या एयर को। ठीक है, अब इनहेल करते टाइम और एक्सहेल करते टाइम कौन सी मेजर गैसेस है जो काम करती है, एंट्री का और एग्जिट का। ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम पे जो मेजर गैस है वो हमारे पास कौन सी है, ऑक्सीजन, O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस रिच होती है उस एयर में जो इनहेल करी जा रही है बॉडी में। ठीक है, और एग्जिट करते टाइम कौन सी गैस होगी, CO2 गैस मेजर होगी। क्लियर है, तो ये आगे मेरे पास कौन सी, CO2 गैस। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। इनहेलेशन की अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में जो हमारा लंग्स का एरिया होता है वो क्या है, एक्सपेंड करता है। इनहेल कर रहे हैं हम, एयर को एंट्री करा रहे हैं, तो उसके साथ क्या है, हमारा जो एरिया है लंग्स का वो क्या है, एक्सपेंड करेगा। और एक्सेलेशन अगर मैं करूं तो उस कंडीशन में क्या है, एयर बाहर जा रही है, तो एयर बाहर जाने पे क्या है, हमारा जो एरिया है लंग्स का वो क्या है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है नॉर्मली हमारी 3 कंडीशंस में। वैसे कहने की बात है 3 कंडीशन, बट होती क्या है, ये 2 कंडीशन होती है। ठीक है, कोई भी रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, वो 2 कंडीशन, बेसिक 2 कंडीशंस पे होगा, या तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम देंगे इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो इसको नाम देंगे हम एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आ गया। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे नाम देंगे हम इसको क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको क्या नाम दे देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ठीक है, तो बट रेस्पिरेशन क्या है, पूरा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं, ठीक है, तो एरोबिक का कोई टाइप होता नहीं है एक्चुअल में। एरोबिक एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, पहले चेंज होगा किसमें, पायरुवेट में। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले चेंज होगा किसमें, पायरुवेट में। एक्चुअल में ये क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होता है। जब ये चेंज होता है पायरुवेट में तो इसमें जो कार्बन बनता है वो कितने कार्बन होता है, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं पायरुवेट के मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, ये देखिए, एक तो फॉर्म करेगा CO2, ठीक है, एक फॉर्म करेगा H2O, प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है जी, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। ये पायरुवेट कहां पे बन रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में, इसको बोल दो साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो कन्वर्जन होगा ग्लूकोज का पायरुवेट में इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद अब ये चीजें कहां पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, पायरुवेट का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, H2O में, और एनर्जी रिलीज हो रही है उसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हुई है प्रोडक्ट साइड में तो उसको क्या नाम देते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रिएक्शन है, कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये हमारे ह्यूमंस में, ठीक है, बेसिकली कोई भी एनिमल की बात करूं या ह्यूमंस की ही बात करूं मैं, तो ह्यूमंस की जो सेल्स में रेस्पिरेशन होता है वो यही होता है, जिसमें ग्लूकोज से पहले क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, और वो कन्वर्ट होकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी रिएक्शन आ गई, एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। क्लियर, नोट कर लो इसको जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट था मेरे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब तो यही होता है कि एक्चुअल में ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, बट कई कंडीशंस में क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे 2 तरीके की हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, एक कौन सी होगी, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट होगी। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगी, बिल्कुल एब्सेंट होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। ठीक है जी, कि थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो 2 कंडीशन है हम मेरे पास एनारोबिक में, एक तो बिल्कुल ही एब्सेंट होगी और एक में क्या है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ये मेरे पास कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले पायरुवेट, ये आ गया पायरुवेट। ठीक है, ये रिएक्शन कहां पे हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा किसमें, इथेनॉल प्लस, दूसरा आएगा हमारे पास H2O प्लस, तीसरा हमारे पास आएगा एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ पहले पायरुवेट में और पायरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है, क्या है, एक एल्कोहल। ठीक है जी, ये आ गया एल्कोहल। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होकर क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये रिएक्शन हमको कहां देखने को मिलेगी, ठीक है, ये रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी फर्मेंटेशन प्रोसेस में। कहां पे, फर्मेंटेशन प्रोसेस में। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कराता कौन है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कराता है यीस्ट और कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स है जो कराते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि हम इसको ग्लूकोज को, या फिर कई बार क्या होता है जब अल्कोहल बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है, उस कंडीशन में क्या है कि हम ग्लूकोज को, या जो हमारा गन्ने का रस होता है एक तरीके से, ठीक है, उसको क्या है हम एक किसी भी डब्बे में ट्रैप करके पूरा जो सील्ड पैक कर देते हैं जिसमें कि एयर क्या है पास ना हो पाए, उसको एक जगह रख देते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, यीस्ट वगैरह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं, वो क्या है उसमें अपनी रिएक्शंस करते जाते उसको डाइजेस्ट करते जाते हैं और एट द एंड क्या बना देते हैं, इथेनॉल बना देते हैं। ठीक है, इस इथेनॉल से क्या है, इथेनॉल के साथ क्या रिलीज होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन मेरी कौन सी आ गई, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल इज फाउंड इन दी फर्मेंटेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं कि इसमें क्या है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। ठीक है जी, थोड़े अमाउंट का ऑक्सीजन प्रेजेंट यहां पे होगा। अब इसमें क्या है, पहली चीज तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुवेट में, ये हो गया पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा ये, अब ये कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
यहाँ पे ये है लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पायरुवेट से कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, लैक्टिक एसिड में। ये आ गया मेरे पास लैक्टिक एसिड प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमको देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो एनाएरोबिक में जो सेकंड कंडीशन है जहां पे लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो पायरुवेट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड कहां पे मिलेगा हमें, ये पूरी रिएक्शन ही कहां पे मिलेगी, तो मैं बता दूं आपको, ये मिलेगी हमारे मसल्स में। ये पूरी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी हमारी मसल्स में, ठीक है। जब हम रनिंग वगैरह करते हैं, कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या है अपनी मसल्स को ऐसे पाएंगे कि वो थक गई है, बहुत ज्यादा फैटिक हो गई है, ठीक है। तो फैटिक कौन करा रहा है, ये लैक्टिक एसिड ही उसको फैटिकनेस करा रहा है, ठीक है। यही उनको थकाता है। जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा वहां पे उतनी ज्यादा थकान हमें महसूस होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन मुझे कहां पे देखने को मिल रही है, मसल्स में देखने को मिल रही है। क्लियर है। जल्दी से नोट करो इसको। तो इसी के साथ हमने क्या है 3 रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 2 हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की और 1 हमारे पास थी एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं ऐसे जो हमें रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं, और क्या चीजें हैं जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को विद इन दी बॉडी, ठीक है। देखिए स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रक्चर से। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या है पूरा लंग्स का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। एक एक पार्ट्स देखेंगे हम कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये है नोज, ठीक है। तो यहां से क्या है एंट्री ऑफ एयर होगी, यहां से एंट्री ऑफ एयर, इस तरीके से एंट्री ऑफ एयर यहां से होने वाली है, ठीक है। एंट्री ऑफ एयर होगी किस पॉइंट से, नॉस्ट्रिल से। तो पहला पार्ट मेरे पास क्या आ गया, इसको बोलूंगा मैं नॉस्ट्रिल, दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये है नोस्ट्रिल, ठीक है। इसके बाद इस पैसेज को क्या बोलूंगा मैं,
नेसल पैसेज, ये नाम दे दिया मैंने नेसल पैसेज, ठीक है। ये एक रास्ता है जिससे क्या है एयर एंट्री करेगी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है बक्कल कैविटी है, तो यहां से भी एयर माउथ के थ्रू एंट्री कर सकती है। अब ये गया आगे, आगे जाके क्या है एक पार्ट आएगा जिसको मैं बोलूंगा फेरिंग्स। क्या बोलूंगा नाम? फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद एक बॉक्स टाइप की स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलेगी जिसका नाम मैं लिखूंगा लैरिंग्स। क्या नाम है? लैरिंग्स। और इस लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। देखिए लैरिंग्स के फंक्शंस की बात करूं मैं, तो अगर हम बोल पा रहे हैं, ठीक है, या किसी और भी ऑर्गेनिजम्स को हम देखें, किसी भी एनिमल को देखें, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, शेर, चीता, जो भी है, उनकी सबकी आवाज अलग है। वो रीजन क्या है? ये लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स, ये जो सबको क्या है डिस्टिंग्विश करता है उनके वाइब्रेशंस के बेसिस पे, ठीक है, कि ह्यूमंस की आवाज ऐसी है और दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे एनिमल्स की आवाज और तरीके की है, ठीक है। तो ये क्या है? वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, यही आवाज को हमारे मैनिपुलेट करता रहता है, ठीक है। आगे चलें तो आगे जो पार्ट आता है इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। क्या नाम है इसका? ट्रैकिया, ठीक है। इसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? एंट्री किसकी कराएगा? एयर की एंट्री कराएगा। तो यहां से एयर इस तरीके से अंदर आ रही है, ऐसे कई बार इधर से भी आती है, तो एंट्री ऑफ एयर इस तरीके से चलती जा रही है आगे। फिर आगे ट्रैकिया क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कौन कौन से? लेफ्ट और राइट में, ठीक है। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? देखिए, तो इन पार्ट्स का नाम है हमारे पास ब्रोंकाई। क्या नाम है? ब्रोंकाई। क्लियर है? तो इन दो पार्ट्स को इधर लेफ्ट और राइट में जो ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड हो रहा है, इन पार्ट्स को क्या नाम देते हैं हम? ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई कहां पे एंटर हो रहा है? ये पार्ट क्या है? ये लंग्स, ये दूसरा भी लंग्स, ठीक है। तो लंग्स में एंटर हो रहे दोनों ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे चल के डिवाइड हो रहे हैं, तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्या? ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स, ये रहा, ठीक है, ब्रैंक्यूल्स। ये पहली बार डिवीजन हुआ है तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी ब्रैंक्यूल। क्या नाम देंगे? प्राइमरी ब्रैंक्यूल। आगे चल के दोबारा डिवाइड हुआ है तो इसको क्या नाम दूंगा मैं? इस वाले पार्ट को, इसको नाम दूंगा मैं सेकेंडरी ब्रैंक्यूल। क्या नाम दूंगा? सेकेंडरी ब्रैंक्यूल, ठीक है। उसके बाद आगे जाके भी सब डिवाइडेड हो रहे तो उसको उसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नाम में रख दूंगा, ठीक है। अब मैं एंड पार्ट पे चलता हूं, ये वाले जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर मुझको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एंड पार्ट है हमारे, इस जो डिवीजन होता जा रहा है इसको मैं नाम देता हूं एल्वियोलाई, ठीक है। जो एल्वियोलाई में नाम दे रहा हूं, इस पूरे बंच को दे रहा हूं, ये जो गुच्छा मुझे दिख रहा है इस पूरे बंच को मैं क्या नाम दे रहा हूं? एल्वियोलाई, ठीक है। और एक को क्या नाम दूंगा? एल्वियोलस, ठीक है। इनको हम एयर सैक से भी जानते हैं। क्या नाम? एयर सैक। क्लियर है? तो ये मेरा पार्ट आ गया लंग्स का। ये पूरा पार्ट क्या है? ये है लंग। ये मैंने कौन सा पार्ट है? अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो ये मेरा राइट लंग, ठीक है। ये वाला कौन सा है? लेफ्ट लंग। ये आ गया लेफ्ट लंग। क्लियर है? तो एयर कहां से कहां तक जाएगी? आगे चल के यहां से इधर चली गई, थोड़ी सी इधर चलेगी, फिर इसमें ऐसे डिवाइड हो गए आपस में, फिर आगे चल के कहां तक पहुंची? एल्वियोलाई तक पहुंची, ठीक है। तो ये एयर दोनों तरफ यही कंडीशंस होने वाली है, इस तरीके से ये पहुंच गई एयर, ठीक है। एंड पॉइंट क्या है इसका लंग का? एंड पॉइंट है इसके पास एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये है पैसेज ऑफ एयर, ठीक है। अगर मैं इसमें फ्लो चार्ट बनाऊं कि एयर कहां कहां से एंट्री करी और कहां तक पहुंच रही है, देखिए एयर की बात हो रही है तो मुझे भी पता है कि एयर के साथ ये तो है नहीं कि सारी गैसेस जानी है वहां तक, और सारी ही गैसेस क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो एयर में कौन सी गैस होगी जो इंपॉर्टेंट है मेरे पास? ऑक्सीजन गैस। ये गैस है मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट, ये रही ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? तो इसका बनाते हैं हम फ्लो चार्ट। देखिए ऑक्सीजन एंटर्स, कहां पे एंटर? नोस्ट्रिल में। ये कर गई एंट्री नोस्ट्रिल, ठीक है। नोस्ट्रिल के बाद कहां पे जाएगी? नोस्ट्रिल के बाद जाएगी सीधा नेसल पैसेज में, ठीक है। और नेसल पैसेज से कहां पे गई? फेरिंग्स। ये आ गई मेरे पास फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद कहां होती हुई निकलेगी? लैरिंग्स। ये आ गई लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के आगे कहां पे जाएगी?
लैरिंग्स के आगे हमारे पास ट्रैकिया, ये आ गया मेरे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद क्या है, अब आगे मेरे पास लंग्स, और लंग्स के भी कौन से पार्ट, लंग्स के भी मेरे पास है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ये रहा, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स से आगे कहां पे जाएगी, अब लास्ट का पार्ट मेरे पास बचा है कौन सा, एल्वियोलाई, ये आ गया मेरे पास लास्ट पार्ट, ठीक है। तो यहां पे जाके क्या है, टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसके आगे का प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो एक बार दोबारा से फ्लो का देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन एंटर कहां से हुई, नोस्ट्रिल से, नोस्ट्रिल के बाद कहां पे गई, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के थ्रू कहां तक पहुंची, फेरिंग्स तक, फिर फेरिंग्स के बाद पहुंची लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स में, लेफ्ट लंग्स या राइट लंग्स में, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स पार्ट में, वो कहां तक पहुंचा देगा हमको, एल्वियोलाई तक, ठीक है, एयर सेक्स तक पहुंचा देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए अब एयर सैक जो हम बात कर रहे थे, एयर सैक या एल्वियोलाई, वहां पे क्या प्रोसेस चलता है, देखो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिए ये है मेरे पास एक एल्वियोलस, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो यहां से क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है ब्लड फ्लो, इस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ये क्या है, एल्वियोलाई, तो यहाँ पे एयर के द्वारा क्या एंटर हो रही है, ऑक्सीजन एंटर हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, कहां पे, एल्वियोलस में, ठीक है। किसके साथ हो रही है, एयर के साथ ऑक्सीजन की एंट्री होगी कहां पे, एल्वियोलस में। अब यहाँ पे ये कौन सा ब्लड है, ये है हमारे पास CO2 रिच ब्लड, कौन सा ब्लड है, CO2 रिच ब्लड, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, CO2, ये है CO2, ठीक है। तो CO2 प्रेजेंट है, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा रही है, तो यहां तक CO2 पहुंची, ये पहुंची। अब ये CO2 क्या है, यहां से डिफ्यूज करके कहां पे पहुंच जाएगी, एल्वियोलस के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अंदर कौन सी गैस पहुंच गई है, CO2 गैस पहुंच गई, ये पहुंच गई, ठीक है। CO2 गैस अंदर पहुंच गई। अब जब CO2 हीमोग्लोबिन से हट गई है, तो यहां पे क्या है, ऑक्सीजन अपनी एंट्री कराएगी अंदर, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे कौन सी गैस आ जाएगी, O2 गैस आ जाएगी, ये आ गई। अब हीमोग्लोबिन ने क्या कर लिया, अटैचमेंट कर लिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और इस कंडीशन में इस ब्लड को मैं क्या नाम दूंगा, O2 रिच ब्लड, क्या नाम दूंगा मैं, O2 रिच ब्लड। और ये क्या है, प्योर ब्लड भी बोला जाता है, जो कि पूरी बॉडी में या दोबारा से क्या है, हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट मेरे पास एक एल्वियोलस से किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो इसको बोलूंगा मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। CO2 यहां पे पहुंच गया, और ये CO2 क्या है, एग्जिट कर देगा, तो एग्जिट ऑफ CO2, ठीक है। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस हो रहा है कि ब्लड यहां पे आया, उसके पास CO2 थी, CO2 डिफ्यूज होके कहां पे पहुंच गई, एल्वियोलस के पास पहुंच गई, और वहां से क्या है, एक्सहेल के कंडीशन में क्या है, बाहर की तरफ निकल गई। जब हमने इनहेल किया था, तो एंट्री ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे एल्वियोलस में हो गई थी, तो ये क्या है, डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड में, हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या है, ब्लड में मिक्स होकर फ्लो कर जाएगी आगे की तरफ पूरी बॉडी में, क्लियर है। तो अब देखते हैं लास्ट स्लाइड को दोबारा से, देखो यहां से एंट्री हुई, सीधा ट्रैकिया तक पहुंचे, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलस, ठीक है। एल्वियोलस के पास कौन सी गैस थी, एल्वियोलस के पास थी हमारी
देखो CO2, अब CO2 किधर की तरफ चलेगी, CO2 चलेगी इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। आगे चली इस तरीके से, इधर से भी CO2 ऐसे आई अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है। ये गई कहां पे, ये पहुंची हमारे ट्रैकिया पे, ट्रैकिया के द्वारा कहां तक पहुंची, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से क्या है, एग्जिट कर गई बाहर, ये करके, ठीक है। तो यही पैसेज है हमारा कि जो पाथ था मेरा ऑक्सीजन का, उसके बिल्कुल अपोजिट क्या चलेगी, CO2 चलेगी, ठीक है। तो यहां से क्या है, इसको मैं क्या नाम दे दूं, CO2। तो CO2 जाएगी इधर, एल्वियोलाई से कहा, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से कहां पे, लंग्स पे, लंग्स से कहा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से कहा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहा, लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज से क्या है, एग्जिट कर जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है जी, एग्जिट आउटसाइड। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास ऑक्सीजन का पाथ, ठीक है। पहला वाला था मेरे पास O2 का पाथ, ठीक है। बिल्कुल उसके अपोजिट क्या है, CO2 का पाथ। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए, ये दोनों हमारे लंग्स है, ठीक है। अब अगर लंग्स की बात करूं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो उस डायग्राम में हम नहीं बना पाए थे, ऐसे। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। ये मस्कुलर शीट होती है, क्या होती है, मस्कुलर सीट या सीट ऑफ मसल्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में करती क्या है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गए मेरे पास लंग्स। अब इनमें प्रोटेक्शन के लिए क्या है, ऊपर इस तरीके से रिब्स प्रेजेंट है, इस तरीके से दोनों तरफ से ऐसे, ठीक है। ये आगे मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए रिब्स। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कौन सी, इनहेल की, इनहेलेशन की, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, एंट्री होगी, किसकी एंट्री, एंट्री ऑफ एयर, एंट्री ऑफ एयर पहुंच गई। तो ये एयर की एंट्री क्या करेगी, इसको एक्सपेंड करेगी, इसके साइज को क्या है, इंक्रीज करेगी, इसके भी साइज को इंक्रीज करेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ लेफ्ट और राइट में ही इंक्रीज करे, ये नीचे की तरफ भी इसको इंक्रीज करेगी। तो ये क्या है, ये नीचे की तरफ ऐसे एक्सपेंड करेगा, इस तरीके से। ये वॉल क्या है, बाहर की तरफ एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारे पास जब हम इनहेल कर रहे हैं एयर को, ठीक है। तो ये क्या है, अपने साइज को एक्सपेंड करेंगे, और डायफ्राम भी क्या है, नीचे की तरफ मूव करेगा। बट अगर मैं कंडीशन बताता हूं कि ये कौन सी कंडीशन हुई, एक्सहेल की, तो एक्सहेल की कंडीशन में क्या है, बिल्कुल अपोजिट होगा। और अपोजिट में क्या होगा, देखिए अपोजिट में होगा कि ये क्या है, कांटेक्ट करेगी अंदर की तरफ ऐसे। तो इसका जो साइज था वो क्या है, अब इसका साइज हो जाएगा छोटा, इस तरीके से। पहले क्या था, छोटे से बड़ा हुआ साइज, अब क्या है, वो साइज हो जाएगा इसका छोटा ऐसे। और ये जो मस्कुलर सीट है, ये क्या है, इस तरीके से कांटेक्ट कर जाएगी ऐसे, इसका भी साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है रेड वाली मेरी, कौन सी, एक्सहेल कंडीशन। क्लियर है? तो ये इनहेल और एक्सहेल में हमें डिफरेंस पता चल गया कि किस तरीके से इनहेल में क्या होता है और एक्सहेल में क्या होता है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।